Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. Hello viewers, आज हम बात करेंगे पेयर बोर्डियू के बारे में। पेयर बोर्डियू 1930 ईस्वी को उसका पैदाइश हुआ और 2002 उसको ईस्वी को इसका डेथ हुआ। वाज ए प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशलिस्ट। वो एक फ्रेंच सोशलिस्ट था renowned for his groundbreaking work on social theory and cultural analysis. He developed the concept of cultural capital. उसने ज़्यादा वर्क सोशल थ्योरी और कल्चरल एनालिसिस पे की है। He developed the concept of cultural capital. उसने थ्योरी कल्चरल कैपिटल को डेवलप किया and explored how social structure and individual behavior are deeply interconnected. उसने ज़्यादा काम सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह कनेक्ट करते हैं उस पर ज़्यादा काम किया। शेडिंग लाइट ऑन द डायनेमिक्स ऑफ पावर, एजुकेशन एंड क्लास इन सोसाइटी. His influential idea continued to shape the field of sociology and beyond. उसका इन्फ्लुएंस सोशियोलॉजी पर भी है और इसके अलावा और फील्ड पर भी है। सो उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियर बोर्डियू टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चरल नॉलेज एंड प्रेफरेंस इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. उस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप किया बाय बोर्डियू ने कि कल्चरल नॉलेज और इसके प्रेफरेंसेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वो कौन सा है। सोशल मोबिलिटी ए बी ऑप्शन, हैबिटस 3 सी ऑप्शन है, कैपिटलिज्म मार्क्सिज्म. सो बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन. ये हैबिटस किस चीज को कहते हैं? हैबिटस कहते हैं सोशलाइज्ड नॉर्म्स आर टेंडेंसी दैट गाइड बिहेवियर एंड थिंकिंग. जो इंडिविजुअल के थिंकिंग और बिहेवियर को मैनेज करना, उसको रन करना और उसके एक्शंस को, इंडिविजुअल के एक्शन को, उसको हैबिटस कहते हैं. So according to Bourdieu, what term refers to the sum of cultural knowledge, skills and experiences that individual acquire throughout their lives? बोर्डियू के मुताबिक वो टर्म कौन सा है कि कल्चरल नॉलेज भी हो, स्किल्स और एक्सपीरियंस के इंडिविजुअल हासिल करता है उसके अपनी लाइफ में. कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल मोबिलिटी, कल्चरल कैपिटल, क्लास कॉन्शियसनेस. सो इसमें कल्चरल कैपिटल ये राइट ऑप्शन है. कल्चरल कैपिटल राइट ऑप्शन है. सी थर्ड एमसीक्यू है, बोर्डियू फील्ड द थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स engage in struggles within various social spaces are filled. What does a field represent in this context? बोर्डियू फील्ड थ्योरी सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप जब इंगेज हो जाए एक फील्ड में या डिफरेंट फील्ड में, तो इसके लिए वो किस तरह रिप्रेजेंट करता है उस फील्ड को जब इंडिविजुअल एक फील्ड में इंगेज हो जाए. तो उस फिजिकल लोकेशन कहते हैं उसको, ए डोमेन ऑफ सोशल एक्टिविटी और कंपटीशन, ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. सो बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन. एक ऐसा डोमेन कि उसमें सोशल एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है या कंपटीशन हो रहा है इंडिविजुअल का, तो उसको ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है कि इंडिविजुअल ग्रुप्स इंगेज हो जाए और स्ट्रगल करे डिफरेंट फील्ड्स में. In Bourdieu theory, what concept refers to the internalized pattern of behavior, thought, and tests that influence individual choices and preferences? Bourdieu theory है कि concept वो रेफर करता है वो concept जो internalized pattern of behavior individual का, thought and test के individual के behavior, thought और test को influence करता है, वो कौन सा नाम उस थ्योरी को देता है बोर्डियू? सोशल क्लास, रिफ्लेक्सिबिलिटी, हैबिटस और नॉर्मेटिविटी. सो ये हैबिटस है. सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज बोर्डियू क्रिटिक ऑफ कल्चरल कंजम्पशन? कौन सा फॉलोइंग में मंदरजा झेल में वो कौन सा जुमला है या कौन सा बोर्डियू का कॉन्सेप्ट है कि कल्चरल कंजम्पशन को समराइज करता है, इसकी तनकीद को समराइज करता है? कल्चरल कंजम्पशन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इनेट प्रेफरेंसेस. कल्चरल कंजम्पशन इज शेप्ड बाय एन इंडिविजुअल सोशल पोजीशन एंड कल्चरल कैपिटल. कल्चरल कंजम्पशन इज इररिलेवेंट टू सोशल स्टेटस. कल्चरल कंजम्पशन इज स्लोली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक वेल्थ.
So B option is a right option. Cultural consumption is shaped by an individual. Cultural consumption एक इंडिविजुअल को शेप देता है, एक इंडिविजुअल उसको शेप देता है, सोशल पोजीशन और कल्चरल कैपिटल को. Pierre Bourdieu theoretical perspective makes use of the concept of capital. Which of the following is not part of this his scheme? मंदरजा में वो कौन सा ऑप्शन है जो कल्चरल कैपिटल का हिस्सा नहीं है? पॉलिटिकल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल. सो इसमें पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ये नहीं है. 7 MCQs है. Bourdieu रेफर टू हिज पर्सपेक्टिव एज. बोर्डियू अपना नुक्ता नजर को पेश करता है किस लिहाज से? वो स्ट्रक्चरलिस्ट कंजर्वेटिज्म, पोस्ट कंजर्वेटिज्म, जेनेटिक कैपिटलिज्म फील्ड थ्योरी. सो ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, स्ट्रक्चरलिस्ट कंजर्वेटिज्म. According to Bourdieu, the most important of all field is. बोर्डियू के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड वो कौन है? इकोनॉमिक फील्ड है, पॉलिटिकल, कल्चर एंड सोशल. पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू बोर्डियू. बोर्डियू मोस्ट नोन बुक इज डिस्टिंक्शन, ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, होमो एकेडमिक्स, essay toward a reflective sociology, none of these. So A option is a right option, distinction, a social critique of judgment of taste. ये उसका most famous and known book है. Bourdieu most significant work on cultural production is available in 2 books. Bourdieu का most significant influential work cultural production पर मौजूद है 2 books में. वो कौन से book हैं? The Field of Cultural Production, The Rules of Arts, Weight of the World, both A and B. The Field of Cultural Production and The Rules of Arts, both A and B option is a right option. D option is a right option. ये दोनों उसकी किताब है और उसने उस पर कल्चरल प्रोडक्शन पर काम किया है उस किताब में. So the Field of Cultural Production and The Rules of Arts, ये दोनों उसकी किताब है और दोनों ने इस पर कल्चरल प्रोडक्शन पर लिखा ही किया है. So ये था आज का लेक्चर. कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ. थैंक यू.